नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितने नैरेटिव सेट कर लिए जाएं, लेकिन जब जनता जवाब देने पर आती है तो सच्चाई सबके सामने अपने आप आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है जनता ही जनार्दन है। एक कहावत है उल्टे बांस बरेली, जो इस समय कांग्रेस पर पूरी तरह से फिट होती दिख रही है। कर्नाटक की राजनीति से हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिसने राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन को 440 का जोरदार झटका दिया है। खास बात यह है कि यह झटका किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने ही सर्वे में दिया। दरअसल कर्नाटक सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वे में 91% लोगों ने ये माना है कि भारत और कर्नाटक में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। अब यही आंकड़े कांग्रेस के उस नैरेटिव पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिसमें राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं। पूरे बिहार चुनाव पर बस एक ही चीज को फोकस किया गया था, वोट चोरी का। लेकिन अब सर्वे के सामने आते ही बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका भी मिल गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तो लिख भी दिया कि ये सर्वे कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर और भी तीखा वार किया है। पूनावाला ने राहुल गांधी को एलओपी यानी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा तक कह डाला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी का वोट चोरी का दावा उनकी अपनी ही सरकार के सर्वे ने गलत साबित कर दिया है। अब जरा पीछे लिए चलते हैं आपको। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ने कई बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, उनकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाए। जब वोट चोरी का नैरेटिव चलाया जा रहा था तब मध्य प्रदेश में भी कुछ विपक्षी नेताओं ने यानी कांग्रेस ने यह बोलना शुरू कर दिया था कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव ऐसे ही जीते गए हैं, वोट चोरी करके जीता गया है। सितंबर 2025 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी पीसी में कथित वोट चोरी की पोल खोलने का दावा बड़े जोर शोर के साथ किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट के कुछ आंकड़े भी दिए थे। राहुल गांधी का आरोप था कि साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर विपक्ष समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए। फिर भी सरकार तो कांग्रेस की ही बनी कर्नाटक में, लेकिन इस मामले में कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र भी लिखा था। राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई। कलबुर्गी जिला भी कांग्रेस के आरोपों के केंद्र में रहा, लेकिन अब उसी कर्नाटक सरकार की एजेंसी द्वारा कराए गए सर्वे ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। इस सर्वे का नाम है लोकसभा चुनाव 2024, नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का अंतिम सर्वेक्षण मूल्यांकन। अब आपको बता दें, ये जो सर्वे कराया गया है इसमें बेंगलुरु, बेलगावी, कलाबुर्गी और मैसूर डिवीजन के लगभग 102 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 5100 लोगों से बातचीत की गई और सर्वे के नतीजे जो आए वो बेहद चौंकाने वाले आए। पूरे कर्नाटक राज्य में 51.31% लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। कलबुर्गी में 84% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव को निष्पक्ष बताया और 10% ऐसे लोग हैं जो चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष बताते हैं। इसके अलावा बेलगावी डिवीज़न में भी 69% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होती है और उस पर अपना भरोसा भी जताया। 19.24% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया है। इसके अलावा मैसूर डिवीज़न में भी चुनाव लगभग यही रहा। 72.08% लोगों ने निष्पक्षता पर सहमति जताई, जबकि 15.08% लोगों ने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष माना। अब इतना ही नहीं, सर्वे में ज्यादातर लोगों ने ईवीएम पर भी भरोसा जताया है और कहा है कि ईवीएम सही है, पारदर्शी नतीजे देती है। बस फिर क्या, यहीं से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चुनाव हारने के डर से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हर बार सवाल खड़े करती है। आर अशोक ने तो ये भी कहा कि यह सिद्धांत की राजनीति नहीं बल्कि सुविधा की राजनीति बन गई है।
जब नतीजे पक्ष में आते हैं तो सिस्टम पूरी तरह से ठीक होता है, ईवीएम अच्छी होती है, चुनाव आयोग भी सही होता है। और जब हार मिलती है तो सिस्टम पर सवाल उठाए जाते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी दिखाई जाती है और चुनाव आयोग के साथ चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी को इस समय याद किया कि बिहार चुनाव के बाद भी उन्होंने ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता तारिक अनवर और शकील अहमद खान ने कहा था कि ये वोट चोरी नहीं बल्कि टिकट चोरी का मामला था। यहाँ तक कि राहुल गांधी के सहयोगी उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले, जो कांग्रेस के बड़े पुराने नेता हैं और अब भले ही सुप्रिया सुले अपने पिता शरद पवार की पार्टी से हैं, लेकिन उनके दावों को खारिज किया था। यानी राहुल गांधी का जो नैरेटिव सेट किया था वोट चोरी का, उनके जो दावे थे चुनाव आयोग को लेकर के, सुप्रिया सुले ने भी उसे खारिज किया था। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि जब जनता खुद चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा जता रही है, ईवीएम पर भरोसा जता रही है, तो क्या वोट चोरी का नैरेटिव कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या ये अब राजनीति का हथियार बन चुका है? इस नैरेटिव को, कांग्रेस के वोट चोरी के नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? खबर प्रधान के दर्शक हमारे कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं इसे, कि चुनाव आयोग पर ये सर्वे आने के बाद आपका कितना भरोसा है अभी, कि जब कर्नाटक के सर्वे खुद ये बयानी दे रहे हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।